सीकर जिले के दादिया थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। यहां जमीन विवाद और घरेलू कलह की वजह से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का गला रेतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को सुलझा लिया है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रदेश में पारिवारिक विवाद, संपत्ति के झगड़े और मानसिक तनाव की वजह से रिश्तों में दरार और हत्या जैसे गंभीर मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीकर जिले के दादिया थाना इलाके से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। दादिया थाना क्षेत्र के तारपुर गांव में एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मुकेश भिंचर ने अपने छोटे भाई श्रवण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद मुकेश ने परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची और परिवार के लोगों को बताया कि बाइक सवार अज्ञात युवक आकर श्रवण की हत्या कर गए, लेकिन पुलिस की बारीक जांच में पूरा सच सामने आ गया। दादिया थाना प्रभारी के मुताबिक मृतक श्रवण के बड़े भाई सुरेंद्र कुमार ने रिपोर्ट देकर बताया कि हत्या मुकेश भिंचर ने ही की है। आरोपी के कपड़ों से खून के धब्बे भी पाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि श्रवण आए दिन शराब पीकर घर और आस पड़ोस में झगड़ा करता था, जिसकी शिकायत मुकेश के पास आती रहती थी। इसी झगड़े और तनाव के चलते दोनों भाइयों में कहासुनी हुई। गुस्से में मुकेश ने श्रवण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 4 भाइयों में से 3 भाई हनुमान, मुकेश और श्रवण अपनी मां के साथ रहते थे। पिता बनवारी लाल का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार के दूसरे भाइयों ने अपनी जमीन बेच दी थी। मृतक श्रवण अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं था। ऐसे में हत्या के पीछे जमीन हड़पने की नीयत भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है। कल दिन में सूचना प्राप्त हुई थी कि तारपुरा में किसी व्यक्ति को धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी गई है, जिस पर मौके पर टीम गई थी, साक्ष्य जुटाए गए थे। कल शाम को उस मृतक के सबसे बड़े भाई सुरेंद्र ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे छोटे भाई की हत्या उसने मुकेश भिंचर ने की है। मुकदमा दर्ज कर और कार्रवाई प्रारंभ की गई। आज सुबह घटनास्थल का निरीक्षण हो चुका है। आरोपी की तलाश कर रहे हैं। पूरे मामले में यह बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश भिंचर बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। उसे पार्टी के प्रदेश स्तरीय मॉनिटरिंग टीम में बीकानेर का प्रभार भी सौंपा गया था। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत महिला युवा सम्मान की प्रदेश स्तरीय बैठक में भी वो शामिल हुआ था। मुकेश ने कई बार बीजेपी नेताओं के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर भी साझा किए थे। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हत्या के पीछे की असली वजह साफ हो पाएगी। पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो चलाया गया था भाजपा की ओर से, उसमें महिला सम्मेलन और युवा सम्मेलन में भी उसको जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जो है उसको जो एक अभियान के अंदर बीकानेर का प्रभारी भी बनाया गया था। इस तरह से एक भाजपा नेता ने जो है इस तरह छोटे भाई का ही जो है आरोपी मुकेश ने कत्ल किया है। इस तरह का संगीन मामले जो प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। इस पर कहीं ना कहीं आमजन को जागरूक करने की आवश्यकता और जो टूटते रिश्ते हैं, जो पारिवारिक जो विवाद है, इसके चलते इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। बालोतरा की एक्सिस बैंक शाखा में एक बड़ा धोखाधड़ी वाला मामला सामने आया है, जहां बैंक के कैशियर ने बैंक में धोखाधड़ी का खेल खेला। कैशियर ने असली कैश के बीच मनोरंजन बैंक के नोट डालकर लगभग 12 लाख रुपए का गबन कर लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बालोतरा की एक्सिस बैंक शाखा में कैशियर ने ही बैंक को चूना लगाया है। कैशियर हृदय यादव ने बैंक की कैश की गड्डियों के बीच मनोरंजन बैंक यानी कि बच्चों के खेलने वाले नकली नोट डालकर करीब 12,22,780 रुपए का गबन किया है। गड़बड़ी पाए जाने पर इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने बालोतरा थाने में आरोपी कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी कैशियर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। दरअसल बैंक मैनेजर द्वारा 19 नवंबर को कैश वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान 71,000 की नकदी कम पाई गई। कैशियर से पूछताछ में उसने गड़बड़ी से इनकार किया। दोबारा जांच करने और कैशियर से कड़ाई से पूछताछ में उसने बताया कि ये रकम उसने रिफाइनरी में काम करने वाले किसी परिचित को दिए हैं, वो कल वापस लौटा देगा। मामले में बैंक मैनेजर को शक होने पर तिजोरी में रखे कैश की गहनता से जांच की गई। नोटों की गड्डियों के बीच में चिल्ड्रन बैंक के नकली नोट पाए गए। जांच में करीब 12,22,000 का कैश कम पाया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर कैशियर ने गबन स्वीकार किया। सरकारी नौकरी लगाने के झांसे में आकर उसने ये काम किया।
पुलिस द्वारा कैशियर का अकाउंट खंगाला जा रहा है, जिसमें उसके कैश ट्रांजैक्शन की कहानी सामने आएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चिल्ड्रन बैंक के जो करेंसी होती है, नकली करेंसी होती है, वो अमेजोन से मंगवाई है और बैंक के खाते में जो जो इसने गबन किया है, जो जो वो पैसे उन गड्डियों में खपाता गया। हाल ही में जो शाखा प्रबंधक, जो नए शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक के यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया, जब वो कैश वेरिफिकेशन किया गया तब एक 71,000 रुपये की जो रकम है वो कम पाई गई। तो ऐसे में कैशियर से कड़ाई से पूछताछ की गई और जो विस्तृत जाँच की गई उसमें निकल कर सामने आया कि जो पूरे बैंक में है करीबन 12 लाख की कैश है वो कम पाई जा रही है। तो ऐसे में अब वो शाखा प्रबंधक की तरफ से बालोतरा पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि और उसने ये पैसे कहाँ कहाँ खपत की है। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।